हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दुर्गास रेसिपीज में। आज ना मैंने किसान कनेक्ट से सब्जियां मंगाई है। तो जो हम लोग सब्जियां लाते हैं ना, वो भैया है ना इस तरह से थैली में बांध कर, एक्चुअली सब्जियां सब पैकिंग होता है अलग 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 कवर में, तो इस तरह मोटा थैली में वो लोग बांध कर देते हैं। तो मैं एक दो बार घर पर नहीं थी, ऐसे ही सब्जियां लाकर दे दिए। तो आने के बाद देखा, तो मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ सामान सही आए कि नहीं। तो एक दो सामान पिछली बार मिसिंग था, तो वो लोग कंप्लीट किए, तो फिर वो लोग पैसे दे देते। मगर फिर भी क्या है, मैं चेक करती हूँ। एक खाना बना रही थी, उसी वक्त ये भैया सामान लेकर आ गए, सब्जी लेकर आ गए। तो हस्बैंड को कहा पहले देख लेती हूँ कितनी सब्जियाँ ने बराबर उन्होंने लाए कि नहीं, उसके बाद ही आप पैसे दे दीजिएगा। इसलिए हस्बैंड खड़े थे, तो सब्जियां उसने बराबर लाए हैं, इसलिए हस्बैंड को मैंने कहा आप दे दीजिए। और किसान कनेक्ट की सब्जियां ना बहुत अच्छी भी होती है, और हफ्ते में एक बार भी उसमें ना ऑफर भी होता है। यानी जैसे कि 6 रुपया 300 ग्राम ऐसा भिंडी या ऑनियन टमाटर ऐसा होता है, आलू भी होता है। तो इस तरह से वेडनेसडे को ही ऑफर होता है, तो थोड़ा बहुत मैं सब्जियां ऐसे ऑर्डर कर कर ले लेती हूँ कभी कभार। तो अगर हो सके तो मैं, अगर समझो भी आज मैंने ऑर्डर किया, अगर कल या 2 दिन के बाद अगर वो उनको टाइम स्लॉट जो भी मिलता है तो लेट हो जाते, तो मैं खुद जाकर नीचे जाकर लेकर आ जाती हूँ। क्योंकि नीचे जाना, तो अभी नवरात्रि का फास्ट भी चल रहा है, उपवास, तो उसमें घर का काम करो और नीचे जाकर सब्जियाँ लेकर हो तो होता ही नहीं। क्योंकि फास्ट में ना ये सब काम ना थक जाती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, अगर सब्जी है तो स्लॉट मिल गया है कि सुबह अगर मैंने ऑर्डर किया तो शाम का स्लॉट मिल गया, तो मैंने फटाफट किसान कनेक्ट में सब्जियां ऑर्डर कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां भी बना कर ले लिए थे। तो हस्बैंड को मैंने कहा पहले आप भगवान जी के भोग के लिए आप थाली रेडी कर कर भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा। तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ। तो कैसे कैसे थाली में परोसना है भगवान जी के लिए। सभी रोटियां मैंने बना कर ले लिए हैं। चपाती तो बना कर ले लिए थे, गेहूं की रोटी बना कर ले लिए थे। तो बेटे ने कहा मटकी की सब्जी में मुझे बाजरे की रोटी खानी थी। यानी बाजरे का आटा एक ही नहीं था, उसमें ज्वारी, बाजरा, नाचनी और मक्का, मल्टीग्रेन आटे का मैंने रोटी बनाए हैं। क्योंकि मैं आटा इसी तरह ही पिसवा कर रखती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे रोटी चपाती बना दिए थे, उस पे बच्चों के लिए मैंने बाजरे की रोटी बना कर ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी। बेटे को स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी खानी थी, तो उसे बनाकर साइड में रखे हैं। और जो मैंने मटकी की सब्जी मैंने दिखाए थे, दाल दिखाए थे, उसमें बिना प्याज लहसुन की मैंने खाना बनाए हैं। क्योंकि नवरात्रि का फास्ट चल रहा है, तो उसमें बिना प्याज लहसुन के खाना मैं खाती हूँ 9 दिन 10 दिन तक, दसरे के दिन तक। तो मेरे लिए अलग खाना बनाओ और बच्चों के लिए अलग खाना बनाओ तो ज़्यादा यानी खाना वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, 10 दिन तक ना मैं बिना प्याज लहसुन के मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि मेरा फास्ट में भी वो हो जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे। तो गार्निश के लिए मैंने उसमें दाल में ना धनिया के पत्ते ऐड नहीं किए, कि क्योंकि ना अभी तक सब्जी आए नहीं थे खाना, और सब्जी आने तक तो खाना बन भी गया था। तो उसके बाद बच्चों को खाना परोस कर दे दिए हैं, और उसके बाद थोड़े से कपड़े धुल कर रख दिए थे, वो भी सुखा दिए हैं।
और फ्रिज अभी सब्जी आई है ना, उसे मुझे सेट कर कर रखना था। उससे पहले मुझे फ्रिज में जो भी सामान था वो सब हटाकर, जो कंटेनर में मैं सब्जियां रखती हूँ वो कंटेनर सब मुझे हटाकर अभी उसे फ्री कर कर रखना है, क्योंकि उसमें सब्जियां मुझे सेट कर कर रखना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रिज में हमेशा सब्जी जब भी लाती हूँ ना, फ्रिज में सेट करने से पहले थोड़ा मैं सूखे कपड़े से मैं फ्रिज को साफ कर कर ले लेती हूँ। तो जो सामान मैंने हटाकर साफ़ किए थे वो सामान अंदर सेट कर कर रख देती हूँ। उसके बाद मैं अभी सब्जियां जो है साफ़ कर कर कंटेनर साफ़ कर कर सब्जियों को अच्छे से सेट कर कर रख देती हूँ। उसे सेट करने के बाद जो हरी पत्ती की सब्जी है वो भी मैं साफ़ कर कर ले लेती हूँ। और हरी पत्ती की सब्जी भी मैं आपको बताती हूँ, यानी मेथी की सब्जी और धनिया के पत्ते भी मैंने मंगाए हैं, उसे क्लीन कर कर वो लोग पैक कर कर भेजे थे। और लाल माट की सब्जी भी मैं बताती हूँ आपको साफ करते हुए, कितना मस्त और साफ सुथरा सब्जी थी।
सब्जियों को मैंने साफ कर कर रख दिए हैं और फ्रिज में भी सभी सब्जियों को मैंने कंटेनर में सेट कर कर फ्रिज में रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज भी मंगाए थे, वो भी सेट कर कर अंदर रख देती हूँ। प्याज मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, अंदर बाहर के जो ट्रॉली होता है उसमें डालकर रख देती हूँ। और खाना जो बच्चे और हस्बैंड का खाना हो चुका है उसे मैं खाली कर कर जो बर्तन है घसने के लिए मैं रख देती हूँ। थोड़े छोटे से बचे थे सब्जियों में छोटे छोटे कटोरे में निकाल कर रख देती हूँ। मुझे ना खाना है अभी खा लेने थे, क्योंकि यानी उपवास था ना नवरात्रि का, तो मुझे उपवास भी छोड़ना था। और सामान इतना बिखरा पड़ा था हॉल में, क्योंकि सब्जी मैंने सब लाके रख दिए थे वहाँ पे। मैंने सब सब्जी चेक करते वक्त सब बिखर कर रख दिए थे। और किचन में भी इतना पसारा था ना, ये सब रखकर मुझे उपवास छोड़ना तो होता नहीं, क्योंकि सब साफ सुथरा रखकर ही अगर हम लोग पूजा पाठ करें तो यही अच्छा लगता है। क्योंकि इतना काम था ना घर में, तो हस्बैंड ने ही पूजा पाठ कर दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सब सामान साइड में रख दिए हैं, घसने वाले बर्तन भी मैंने साइड में रख दिए हैं। और सब्जी मैंने साफ करने के बाद जो जगह हॉल में था ना पूरा कचरा सब पड़ा, तो वो सब साफ कर कर फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ भगवान जी को नमस्कार करने। और मैं उपवास छोड़ने से पहले भगवान जी का पाठ पढ़ती हूँ। दुर्गा सप्तशती का जो जप होता है वो थोड़ा देर में करती हूँ। नवरात्रि में पाठ पढ़ना था, उसके बाद ही मुझे उपवास छोड़ना था। तो मेरे लिए जो खाना होता है मैं अलग कटोरी में मैं निकाल कर रख दिए थे, अलग थोड़े से जितना मुझे खाना होता है। और वो भगवान जी के भोग में मैंने एक थाली में डाले थे, वो भी मैंने यानी थाली रखे थे, वो थाली का भी मैंने उसमें मिक्स कर कर साइड में रख दिए थे। बच्चों को और हस्बैंड को भी मैंने प्रसाद के तौर पर जो नैवेद्य में मैंने चढ़ाए थे भोग की थाली में जो रखे थे, वो खाना भी मैंने प्रसाद के तौर पर उनको दे दिए थे। पाठ पढ़कर हो चुका है हमारा, तो यहाँ पे मेरे उपवास की थाली भी रेडी हो चुका है। अभी मैं उपवास छोड़ रही हूँ, यानी खाना खाने के लिए बैठ रही हूँ। और जो पाठ पढ़ते वक्त मैं ग्लास में पानी रखे थे वो भी मैंने प्रसाद के तौर पर बच्चों को और हस्बैंड को पिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा एक घूंट पिए हैं। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे खाना खा रही हूँ, उपवास खोल रही हूँ अपना। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि जैसे ही खाना खाना होता है उसके बाद सडनली किचन में जाकर काम करना तो होता ही नहीं। तो थोड़ी देर मैं बैठी थी, आधा घंटा तो मैं रेस्ट करती हूँ खाना खाने के बाद। उसके बाद ही मैं किचन में जाकर जो काम होता है क्लीन करना, बर्तन घसना, किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करना, वो मैं काम कर रही हूँ। बर्तन घसकर होने के बाद मैं हमेशा ना किचन प्लेटफॉर्म का जो दरवाज़ा होता है नीचे, वो सब साफ़ कर लेती हूँ। नीचे का जो लादी होता है किचन का, जो फर्श होता है किचन का, वो भी मैं साफ़ कर कर ले लेती हूँ।
तो पूरा काम हो चुका है हमारा। रात का बर्तन भी गस दिए हैं, फर्श भी साफ कर मैंने कपड़े फेंक दिए हैं, क्योंकि वो कपड़ा बहुत पुराना हो चुका था इसलिए उसे फेंक दिए हैं। तो शाम को मैंने 7 बजे के पहले ही मैंने सब्जी ऑर्डर किए थे, तो डिलीवरी बॉय नहीं मिला तो उन्होंने लेट भेजा सब्जी। तो रात के जो काम होता है रात का, उसके साथ साथ सब्जी का भी काम बढ़ गया था। तो सभी काम मैंने पूरे कर ले लिए हैं। और रात के 9 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक का रूटीन मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।